हाय गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल, आपका प्रिय चैनल मशीनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट और इंटरटेनमेंट चैनल, जिसको आप सर्च कर सकते हैं @टेक्निकल ग्रुप 320 पे जाके। अगर यूट्यूब में आपको इसको सर्च करना है तो ये चैनल है टेक्निकल ग्रुप 320 @टेक्निकल ग्रुप 320। तो सभी भाई बंधुओं को मेरा मेरी तरफ से जो है हैप्पी न्यू ईयर। आपको साल 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। जो लोग अभी तक जॉब नहीं पाए हैं, मेरी यही कामना रहेगी कि वो लोग गवर्नमेंट जॉब पाएँ, और चाहे कोई भी किसी भी तरीका का जॉब पाएँ। वो लोगों को जॉब चाहिए, जॉब पहली जो है सभी की इच्छा है। तो उसके लिए हम लोग कामना तो करते हैं, लेकिन कामना से पूरा काम नहीं चलेगा। हमको पता है कि उसके लिए हमें संघर्ष करना है, और मेरी तरफ से तो एक ही तरीका है जॉब पाने का, संघर्ष, संघर्ष और केवल संघर्ष। तो संघर्ष करते रहिए, पढ़ते रहिए। संघर्ष का मतलब किसी से लड़ने नहीं जाना है, संघर्ष का मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, और दाएं बाएं किसी से बातचीत नहीं करना है, किसी चीज़ पे मोबाइल पे जाके जो है अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। मोबाइल पे जब जाना है तो पढ़ाई के लिए ही जाना है, दाएं बाएं नहीं जाना है, क्योंकि मोबाइल में इंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा है कि अगर आप इंटरटेनमेंट तरफ मुड़ गए तो आपको पढ़ाई से कोई लेना देना रहेगा नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरी बात पर गौर करेंगे और अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देंगे। तो नया साल है, नई उम्मीद जगाइए, और एक बार फिर पूरी जोश के साथ जो है आप पूरे जोश के साथ जो है अपने अध्ययन में लग जाइए, पूरी तैयारी में लग जाइए। देखिए, अभी कुछ समय पहले जो है ONGC और इसरो और BHL में भी भर्ती आई हुई, आपका DRDO में भर्ती आई हुई हैं। तो भर्ती तो आते ही रहेंगी, लेकिन हम जब प्रिपेयर अपने आप को नहीं करेंगे तो उन भर्तियों का कोई मतलब रहेगा नहीं। तो उन भर्तियों के लिए पहले से हमको रेडी रखना है। कोई बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, मात्र एक किताब है टेक्निकल की, जिसमें 250-300 पेज हैं। अगर हम उसको सही से रट लें, हर पेज पे ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको याद करना है। आपको कुछ ही 250 पेज या 300 पेज की बुक में मात्र 200 पेज ऐसे होंगे जो आपको रटने हैं, जो आपको समझने हैं। समझ के उसको दिमाग में उतार लेना है, और वो आप कभी भूलेंगे नहीं। टेक्निकल चीज़ ऐसी होती है जो एक बार अगर आपने समझ ली तो उसको आपको कभी वो दिमाग से मिटने वाली नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे वो लोग जान रहे होंगे, ये चैप्टर जो लिखा है सूक्ष्ममापी यंत्र, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसके मैं कई पॉइंट पढ़ा चुका हूँ। लगभग हम लोग इस चैप्टर के अंत में हैं। ये क्लास मैंने काफ़ी दिनों बाद ली, कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और नए साल की वजह से भी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। तो आज है 4 जनवरी। तो 4 जनवरी देखिए, अच्छे तो हमने पढ़ाया वर्नियर कैलिपर के कितने टाइप होते हैं वो पढ़ा चुके हैं। वर्नियर हाइट गेज है ना, माइक्रोमीटर, वर्नियर डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर के टाइप्स। ये माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसमें मैंने बहुत डीपली जो है आप लोग को बताया है। अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाके पीछे वीडियो में देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ईजी जो है नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, आपको जो भी नया वीडियो आएगा वो मिल जाएगा। और जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके मेरे पुराने वीडियो देखेंगे। उसके बाद मैंने पढ़ाया वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर, इसको भी मैंने डीपली पढ़ाया। मैं हर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको एक बार में एक पेज पे पढ़ा रहा हूँ, ना कि मैं 2 या 3 एक साथ पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या समझ रहे हैं आप। उसके बाद आता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो आज हम लोग जिन लोगों ने पिछले वो देखे हैं तो उनको मालूम होगा कि हम लोग अभी तक डायल टेस्ट इंडिकेटर नहीं पढ़े हैं। पिछले वाले वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर के अंत में मैंने थोड़ी सी डिस्कशन किया था डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में, उसको पढ़ाया नहीं था। तो आज मैंने उसका पूरा डिटेल जो है आपके सामने बोर्ड पे रख दिया है, और ये लिख भी दिया है। लिख इसलिए दिया है कि लिखने से अगर मैं बताते समय अगर आपके दिमाग में वो बात बाद में नहीं रहती है तो आप अपना वीडियो खोलिए, उसको दोबारा चेक कर लीजिए कि कहाँ पे भूल हो रहा है। तो इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, कोई बात नहीं, टाइम लगे तो लगे, लेकिन आप लोग को पूरा समझ में आना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लंजर टाइप इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो इसमें क्या है, किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहली बात आती है इसको यूज किस लिए करते हैं, कि क्या इससे कोई माप ली जाती है, mm में, माइक्रोन में, किस चीज़ में नाप लेते हैं। नाप इससे नहीं ली जाती है, इससे ये एक तरीके का क्या है, तुलनात्मक इंस्ट्रूमेंट है। कि इससे हम जो है किसी जॉब की समतलता को चेक करते हैं। कोई जॉब अगर इस तरीके का हमने मशीनिंग किया है तो नज़दीक से देखने से तो हमको दूर आंखों से देखने से वो सीधा ही दिखाई देगा, लेकिन जो मशीनिंग की जाती है उसमें जो कटर या टूल लगता है, तो अगर आप सूक्ष्ममापी यंत्र से देखेंगे तो उसमें इस तरीके के ले और फ्लॉ बने रहते हैं।
तो उसको चेक करने के लिए जो है, और ये इतने बारीक होते हैं माइक्रोन में कि इनको आंखों से देखना मुश्किल है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो प्लंजर आपको दिख रहा है, ये स्प्रिंग टाइप का रहता है, इसको प्रेशर दिया जाता है, ये प्रेशर पिन है, यहाँ से 1-2 बार प्रेशर दे देते हैं, उसके बाद जो है हम इसका यूज करते हैं, उससे क्या है पूरा फोर्स में आ जाता है और सही माप को जो है डायल पे दर्शाता है। ठीक है, समतलता चेक करते हैं, किसी जॉब की पैरेललिटी चेक करते हैं, या आपने देखा होगा अगर आप मशीनिस्ट से हैं या टर्नर से हैं या फिटर से, अगर किसी जॉब को टेल स्टॉक और हेड स्टॉक में, जैसे टेल स्टॉक है और इधर हेड स्टॉक है, इस टाइप का रहता है ना, गियर और लेथ मशीन पे जॉब बांधने के लिए, तो इसमें हम क्या बांधते हैं, मैंडल बांधते हैं। तो मैंडल 90 डिग्री में बंधा है या नहीं बंधा है, तो उसकी पैरेललिटी चेक करने के लिए 90 डिग्री में है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया इसके प्रयोग, किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो डायल टेस्ट पे जो हमें रीडिंग बताता है, उसकी लिस्ट काउंट लगभग 0.01 mm में दर्शाता है। तो इस तरीके, इसलिए इसको सूक्ष्म मापी यंत्र के अंतर्गत लिखा गया है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी बताने की क्षमता है वो 0.01 mm लगभग है। अभी हम देखते हैं ये काम कैसे करता है, इसका प्रोग्रामिंग क्या है, ये किस तरीके से बनाया गया है, जो हमको जो दर्शा देता है। ये एक 90 डिग्री में जो है 90 डिग्री में जब हम माप लेते हैं, उसको ये सर्कुलर, रेडियल या सर्कुलर बोलेंगे, उसमें कैसे चेंज करके दे देता है। आइए देखते हैं। तो शुरू से पढ़ते हैं। जब प्लंजर 1 मिलीमीटर की गति करता है तो रेक एक दांता ऊपर या नीचे जाता है। ठीक है, अब प्लंजर बोल रहा है, तो हमने, ये प्लंजर है, तो हम जब कोई जॉब, मान लीजिए वो जॉब हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहला काम, कभी भी अगर डायल टेस्ट इंडिकेटर आप पकड़ते हैं, तो ये जो आपको हेड में दिख रहा है, इसको प्रेस करना है, प्रेशर पिन है, यहाँ से 1-2 बार प्रेस कर देंगे तो ये पूरा प्रेशर में आ जाता है। अब देखिए ये जो हमारा प्लंजर है वो कैसे काम करता है उसको समझिए। ये जब हम इस पे लगाते हैं तो क्या होता है, ये एक स्टैंड में फंसा हुआ रहता है। इसके पीछे एक पिन बना होता है, इस तरीके से इसमें होल रहता है, ये एक स्टैंड पे रहता है, ये एक स्टैंड पे रहता है। इसी के ऊपर हमारा ये पूरा फंक्शन बना हुआ है, डायल टेस्ट बना हुआ है, इंडिकेटर बना है, इसमें हमारा ये पिन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जब मूव करते हैं, या इसको मूव करें या हम जॉब को मूव करें, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसको ही मूव करते हैं। अगर जॉब छोटा है तो हम जॉब को मूव कर सकते हैं, लेकिन वो जिस पे रखा है उसकी समतलता भी, एक्यूरेसी जो है 99% होनी चाहिए। तो ये हम जब समतलता चेक करते हैं तो इसमें जो प्लॉ या ले बने हुए हैं वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं तो ये हमको जो है रीडिंग डायल टेस्ट इंडिकेटर पे दिखाता है। अब ये दिखाता कैसे है समझिए। जब क्या बोला उसने, 1 मिलीमीटर गति करता है। गति कैसे करेगा, जैसे जब ये समतलता पे चल रहा है तब तक तो ठीक है, जब ये समतल पे चल रहा है तब तक तो ये सुई जो है 0 पे रहेगी। ठीक है, और जैसे ही ये सुई आगे, जैसे ही ऊंचाई पे पहुंचेगी, ये यहाँ रीडिंग देना शुरू कर देगा। जो हमारा पॉइंटर है ये रीडिंग देना शुरू कर देता है। तो ये क्या बोल रहा है, तो जब 1 मिलीमीटर गति करता है, अब गति ऐसे नहीं करेगा, गति ऊपर को करेगा। प्लंजर गति करेगा, प्लंजर जब 1 mm गति करेगा, यानी कि ये इधर से इधर चलेगा एक खाने, तो क्या बोल रहा है, तो रैक एक दांता ऊपर जाएगा। अब रैक कहाँ है, ये प्लंजर जो है किससे कनेक्ट है, ये प्लंजर इस रैक से कनेक्ट है। ये देखिए, ये जो है, ये एक गियर है, ये दूसरा गियर है, ये तीसरा गियर है, जिसमें हमारा ये पिनियन जुड़ा हुआ है, ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है। ये वाला जो पॉइंटर है वो इस पिन पे लगा हुआ है, इस वाले पे, तीसरे गियर पे। तीसरा बोलिए या चौथा बोलिए, पहला गियर आपका रैक है। तो ये बोल रहा है कि ये रैक, ये क्या है, किसी रॉड पे जो थ्रेड कटी होती है उसको गियर नहीं बोलते हैं, उसको रैक बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, एक दांता ऊपर जाता है। जब 1 मिलीमीटर चलेगा तो दांता एक दांता ऊपर जाएगा, जिससे 10 दांते वाली पिनियन बी। ठीक है, अब ए तो हो गया रैक। अब बी कौन सा है, बी जो रैक से जुड़ा हुआ गियर है वो कितना चलेगा, 10 दांते वाली पिनियन से जुड़ा है। अब ये कितने दांते वाली पिनियन से जुड़ा है, ये जो गियर रहेगा बी गियर, इसमें कितने टीथ रहेंगे, 10 टीथ रहेंगे। ठीक है, भी एक दांता चलेगी। जब ये इस पे चला, मतलब एक दांता इसका पार हुआ, तो एक ही दांता जो है 10 वाली पिनियन का भी पार होगा, अर्थात 1/10 चलती है। यानी कि ये जो गियर है छोटी वाली 10 वाली, यानी 1/10 चली, सीधी सी बात है। अब बी से जुड़ा जो गियर सी है,
1/10 चलता है, और जो बी से जुड़ी सी गियर है वो 1/10 चलता है, क्योंकि सी में 100 दांते हैं। अब इसमें कितने दांते हैं? ये जो हमारा बड़ा गियर दिख रहा है आपको, ये 100 दांते का है, ये सी गियर है, इस पे 100 दांते बने हुए हैं, तो अतः 10 दांते चलेगा। अब ये देखिए, जब ये एक दांता चलेगा तो ये 10 दांता चलेगा, क्योंकि बड़ा गियर है, 10 भाग चलेगा, एक भाग चलेगा, एक पूरा चक्कर लगा चलेगा। तो इससे जो कनेक्ट है डी, जो इससे कनेक्ट है डी, तो वो क्या करेगा, वो पूरा इंडिकेट, ये डी जो है हम लोग का डी गियर, क्योंकि 10 है, 10 टीथ है, तो ये एक दांत चला, ये भी एक दांत चला, और ये 10 दांते चला, क्योंकि ये इसका 10 गुना बड़ा है। और जब ये 10 गुना चलेगा तो ये एक चक्कर पूरा घूम जाएगा, यानी कि जो हमारा डायल है, ये हमारा डायल है, ये पूरा, ये जो पॉइंटर है, ये पूरा यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूम के जो है दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, पूरा एक चक्कर जो होगा 1 mm का हो जाएगा। तो 1 mm का हो जाएगा, और इसमें क्या है, हमारे डायल पे 100 भाग बटे हुए हैं, 100 भाग जो है डिवीजन जो है ये देखिए यहाँ लिखा है, डी की सेफ्ट पर एक इंडिकेटर चलता है, जो डी है इसी पे, इस पे ही जो है ये इंडिकेटर चल रहा है, ये डी पे, तो अर्थात इंडिकेटर डायल से 0 से 100 डिवीजन चलेगा, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या है, डायल से 0 से 100 डिवीजन चलेगा, 100 डिवीजन चला, 100 डिवीजन चला तो कितना हुआ, 1 mm दूरी चला, ठीक है। 1 mm दूरी चलने पर इंडिकेटर डायल पर 100 डिवीजन, यहाँ उसने शुरू में बोला 1 mm चलेगा, तो अब 1 mm जब ये चलेगा तो क्या हो, पॉइंटर पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा, और 360 डिग्री में जो है हमारे 100 खाने बने हुए हैं, जो 1 mm को 100 भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो 100 डिवीजन चलता है, अर्थात इंडिकेटर एक डिवीजन चलने पर 0.01 मिलीमीटर चलेगा। अतः कहेंगे कि डायल टेस्ट इंडिकेटर की लिस्ट काउंट 0.01 mm है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी चीज मैंने यहाँ बना दी है, इसका अंदर का पूरा फिगर मैंने बना दिया है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब ये देखिए, यहाँ भी इसका मैंने हाफ चार्ट बनाया है, जो कि इसके अंदर की चीज को दर्शा रहा है, ठीक है। ये देखिए, अगर ये हमने साइड भी बनाया, ये फ्रंट है, ये साइड है, और ये टॉप है, तो अब बोलिए, या उधर से साइड देखिए, यानी ये हम लोग ऐसे देख रहे हैं गियर खड़ा करके, और गियर के सामने से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये बुल गियर हम लिख दिए हैं, इसका नाम, ये जो है इसमें 100 दांते का रहता है, और ये छोटा गियर है 10 दांते वाला, और हमारा पॉइंटर बना हुआ है। ये किस तरीके से सेक्शनल व्यू है, इसको हमने इंडिकेटर को दिखाया है। तो जब ये एक खाना चलेगा तो 0.01 mm चलेगा, यानी कि इसका एक खाना जो है 0.01 mm का है, समझ गए। और इसमें विशेष कोई चीज़ समझने की है नहीं। ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक तुलनात्मक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक मेजरिंग टूल नहीं है, ये एक प्रिसीजन टूल है। तो प्रिसीजन कह रहे हैं, प्रिसीजन तो है ही, साथ में ये एक तुलनात्मक है, यानी कि कंपेयरिंग टूल बोला जाएगा। तो अब इसका जो दूसरा टाइप है, वो दूसरा टाइप है लीवर टाइप, ठीक है। आप लोगों ने इसको देख लिया, समझ लिया। अभी हम लोग देखते हैं लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो लीवर टाइप को थोड़ा सा देख लेते हैं, ड्राइंग को कैसा है। तोड़ेंगे अभी। खींच
ठीक है फ्रेंड्स, हमने बना लिया यहाँ पर लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक लीवर रहता है, ये लीवर है जिसको स्टाइलिस भी कहते हैं। ये जो है एक लीवर लगा हुआ है, ये यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा जिस पे हम ये क्रॉस सेक्शन का निशान बना रहे हैं, ये क्या है, हम इसको जो है इस तरीके से देख रहे हैं, साइड पे इसको लिटा दिया है हमने। जो हमारा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसको हमने लिटा दिया है, तो हम इस तरीके से इसको देख रहे हैं। तो इसमें हमें ऊपर जो है डायल लगा हुआ है, इसमें जो है ये पॉइंटर लगा हुआ है, इस पे ये पॉइंटर है। ठीक है, और ये लीवर है। तो लीवर जो है, जब हम स्टाइलिस को, ये इससे जुड़ा रहता है, स्टाइलिस जो है इसको जब हम मूव करते हैं, यानी कि जब ये किसी चीज़ पर टकरा के मूव होगा, तो जो है प्लंजर, ये जो पॉइंट है ये इससे जुड़ा रहता है। ये पॉइंट जब जितना मूव करेगा उतना ही जो है ये जो लीवर है ये मूव करेगा। तो जब इस पे जो देखिए, ये एक स्प्रिंग लगा रहता है यहाँ पर, ये स्प्रिंग जो है इस तरीके से स्क्रॉल टाइप का रहता है, जिसमें ये बंधा रहता है। जब ये इधर को जाएगा, यानी कि ये मूव होगा, तो ये क्या करेगा, ये इसमें एक रस्सी की तरह इस तरीके से लपेटा हुआ है, ये मूव करने लगेगा, और इसी से जुड़ा है पॉइंटर। तो पॉइंट क्या है, डायल टेस्ट पे जितना ये मूवमेंट करेगा उतना ये शो करेगा। तो उसके बाद ये क्या है, रिटर्निंग स्प्रिंग है। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, ये दोबारा लीवर अपनी जगह पे आ जाएगा, पॉइंटर 0 पे पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का लीवर टाइप, क्या हो गया, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो हम लोग ज़्यादातर जो आज के समय में यूज होने वाला डायल टेस्ट इंडिकेटर है, वो है प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो मैंने दोनों ही क्लियर कर दिए, आपको कोई भी चीज़ बाकी नहीं है। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे साइन वार में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा एक्यूरेसी है उसमें, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है। उसको हम एंगल के लिए यूज करते हैं। जब हम डायल टेस्ट अकेले साइन बार से भी एंगल का चेक नहीं किया जा सकता है, और अकेला जॉब अगर आप डायल टेस्ट ले लेंगे तो इससे भी नहीं होगा। तो दोनों को कंबाइंड यूज किया जाता है। मैं दोनों का कंबाइंड जो ड्राइंग है वो बोर्ड में बना के अच्छे से सुंदर तरीके से आपको अगली क्लास में बताऊंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 बाय 1 पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। डीपली पढ़िए, बार बार पढ़िए, और यही कामना है कि अगला साल आने तक आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिलेगी। और कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट से अच्छी जॉब आपको पीएसयू कंपनी में है, क्योंकि अब सरकारी गवर्नमेंट जॉब जो है, गवर्नमेंट जो जॉब है उसमें पेंशन खत्म कर दी गई है, और सैलरी वही पहले वाली है। तो सैलरी जो है, पेंशन पहले से ही जो पीएसयू में जो है, जो कंपनियां हैं, वो पेंशन का रूल पहले ही नहीं था उनमें, लेकिन उन लोगों की सैलरी जो है इससे हमारे गवर्नमेंट सर्वेंटों से जो है 25% ज़्यादा है, किसी में 50% ज़्यादा है। उसमें प्रमोशनों की संख्या भी ज़्यादा है, इसमें मात्र 2 या 3 प्रमोशन मिलते हैं, उसके बाद आपका प्रमोशन रुक जाता है। तो कोशिश कीजिए कि पीएसयू कंपनी में की तरफ आप आगे बढ़िए। पीएसयू कंपनी में अच्छी जॉब है, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फैसिलिटी भी बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकल पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ कंपनियां जो हैं वो 100% जो है एग्जाम आपकी ट्रेड बुक से ले रही हैं, ना कि आपके ओपन से, जैसे रीजनिंग, जीके, मैथ, साइंस। ठीक है, तो उसको वो लोग वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोगों को आपसे टेक्निकल वर्क कराना है, ना कि आपको जैसे पटरियों पे काम कराना है। अगर आप रेलवे में जॉब करने जाएंगे और आपको ट्रेडमैन है, ट्रेडमैन का मतलब आप आईटीआई से हैं, तो आपको वो लाइन पे छोड़ देगा, वहाँ पे आप क्या टेक्निकल काम कीजिएगा। तो वहाँ तो आप खाली गाड़ी, एक कॉपी, एक डायरी दे देगा, एक पेन दे देगा, आप गाड़ी का नंबर लिखते रहिए, गाड़ी देखते रहिए कि कोई गाड़ी में प्रॉब्लम तो नहीं है, टॉर्च दे देगा। तो आप अगर ट्रेड से हैं तो आपके पास एक ऑप्शन बढ़ जाता है, रेलवे तो है ही है, उसके साथ आपके पास डीआरडीओ, मतलब अगर गिनने बैठेंगे तो हमारे पास जो है इंडिया में 500 से ज़्यादा पीएसयू कंपनी है, जिसमें महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी और रत्न कंपनी जो है वो उपलब्ध है, और उनमें बहुत अच्छा फैसिलिटी आपको मिलता है जॉब के बाद, और अच्छी खासी पेमेंट भी आपको दी जाती है। हर तरीके से आपको केयर रखा जाता है, सिर्फ आपसे काम लिया जाएगा, और काम के लिए हम लोग नौकरी करते ही हैं, काम करेंगे और अच्छी पेमेंट लेंगे और अच्छे प्रमोशन भी लेंगे। तो उसके लिए हमको ट्रेड 100% करना पड़ेगा। ट्रेड में अच्छी बात यह है कि मात्र हम लोग के पास एक बुक है, एक ट्रेड की, ना कि डिप्लोमा की तरह हमारे पास जो है 8 सब्जेक्ट जो है, हमको 12 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। नहीं, हमको केवल एक किताब पढ़ाई जाती है। अगर हम फिटर हैं तो फिटर की बुक पढ़ाएंगे, और अगर मशीनिस्ट हैं तो मशीनिस्ट की
यानी कि वैसे तो हम लोग की आईटीआई में लगभग 46 ट्रेडों में आईटीआई कराया जाता है, तो और बीटेक वालों को देखिएगा तो उनको 16 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो उन लोगों को जो है इस तरीके का डीपली नॉलेज नहीं होता है, जो कि वो किसी भी, यहाँ पे हम डाई टेस्ट इंडिकेटर को उदाहरण लेंगे। ये उदाहरण में जैसे हमने इसको पढ़ा, इसके अंदर क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या ऐसा चीज लगा है जो कि ये जो डायल पे है प्रदर्शित करता है, ऐसा चीज बीटेक में और डिप्लोमा में नहीं पढ़ाया जाता है। उन लोगों को बताया जाता है ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसकी लिस्ट काउंट जो है 0.01 mm है, इतना बता के खत्म कर दिया जाता है, ना कि वो लोग इसके अंदर जाते हैं। तो इस चीज को हमको जानना है, थोड़ा खराब हो गया है। तो हम लोग जो है डीपली नॉलेज रखते हैं और हम लोग उससे क्वेश्चन भी इसी तरीके के पूछे जाते हैं, ना कि हमको जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो बहुत सरल है, अगर आप कंपटीशन में उतरेंगे तो मैं कहता हूं कि अगर आप 1 साल दृढ़ निश्चय करके पढ़ लें कि मेरे को पीएसयू कंपनी में जॉब चाहिए, तो आपको जॉब मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल, अगर आप 2 साल आईटीआई कर लिए तो 1 साल तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए और पीएसयू कंपनी की भी तैयारी कीजिए। रेलवे की अगर एग्जाम आ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रेलवे के एग्जाम में मत बैठिए, गवर्नमेंट सर्वेंट है, जॉब मिलेगी तो अच्छा ही है, ठीक है। तो हम लोग को दिमाग डाइवर्ट करके टेक्निकल की तरफ भी जाना है। पहले से तैयारी रखिए, बहुत बम्पर भर्ती आएगी बीएचएल में, कई सालों से भर्ती नहीं निकली है और बीएचएल के पास इतने टेंडर हैं एनटीपीसी बनाने के, क्रिटिकल एनटीपीसी बनाने के। एनटीपीसी से सरकार की तरफ से बहुत सारे ऑर्डर बीएचएल को मिले हुए हैं। उसमें जब भी भर्ती आएगी, ताबड़तोड़ भर्ती आएगी, भर्ती की कमी नहीं रहेगी। लेकिन बीएचएल 80% क्वेश्चन जो है आपकी ट्रेड बुक से पूछता है आईटीआई की भर्ती में। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि टेक्निकल की तैयारी कीजिए, टेक्निकल में जॉब पाना बहुत आसान है। और अगर आप खाली रेलवे को पकड़ के बैठे हैं तो आप उम्मीद कम रखिए, क्योंकि करोड़ों के तादाद में जो है फॉर्म पड़ रहा है, अब उसमें कब क्या गोलमोल हो जाए बोलना मुश्किल है। तो इसलिए आप जो है टेक्निकल की तरफ बढ़िए और इधर भी एग्जाम दीजिए। हम ये नहीं कहेंगे, जब मेरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं जीके, रीजनिंग भी पढ़ाना शुरू करूँगा। तो अभी तो हम लोग फिलहाल उस तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास चार ट्रेडों का पढ़ाने के लिए मैंने शुरू में ही बोल दिया है, मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर और वेल्डर। मैं चारों किताब खत्म करूंगा, उसके बाद ही रीजनिंग में आऊँगा। उससे पहले मैं रीजनिंग की तरफ नहीं बढ़ूंगा। आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, या आपको किसी और चैनल पे वो चीज़ मिल रही है तो वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन अगर एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया है, उसके तुरंत बाद आप जो है अपनी ट्रेड की बुक उठाइए और मेरे चैनल पे जाके पहले आप पढ़िए, पहले आप किताब में पढ़िए, फिर उसके बाद जो है जो आपने टूल पढ़ा उसके बाद जो है आप उसको चैनल को खोलिए और वही टूल वाला जो है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर लिख देता हूँ कि इस चीज़ के लिए ये वीडियो बना है। तो आप उसको देखिए, उसमें उसी को खोलिए और उसको खोल लीजिए। जैसे आपको एक टीचर क्लास में पढ़ाता है उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, आप 100% ट्रेड में हो जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ आपको ट्रेड में 100% कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आज के लिए हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं और अगला हम पढ़ेंगे साइन बार, जो कि इस चैप्टर का लास्ट इंस्ट्रूमेंट है। साइन बार उसको खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन करेंगे, सही गलत देखेंगे। बहुत से क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरी बुक में इंस्ट्रूमेंट का यही चैप्टर है ना। तो इस चैप्टर को हम लोग डीपली पढ़े हैं, बहुत लंबा, बहुत समय दिया मैंने इसमें, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें 100% हो जाएं। तो 100% का मतलब, आप अगर हम 100% बोल रहे हैं और आप 100% बनने की कोशिश करेंगे तो हम लोग 90% पहुंच जाएंगे। जिस समय मैं एग्जाम देता था ऑर्डिनेंस का, उस समय रिजल्ट जाता था 96%। टेक्निकल का सोचिए वो लड़के किस तरीके से पढ़ाई करते थे, किस तरीके से तैयारी करते थे ना। तो आप लोग उसमें 100% बनिए और उम्मीद है कि अगले साल आपको जॉब मिलेगी। और टेक्निकल में बहुत बम्पर भर्ती आएगी पीएसयू कंपनियों में, आ भी रही है। आरवीएनएल, आईआरएफसी, है ना, रेलवे की ही ये ब्रांचेस कंपनियां हैं जो रेलवे से बहुत सारे टेंडर पाई हुई हैं। आपको राइट्स में जॉब मिलेगी, आरवीएनएल में जॉब मिलेगी। आरवीएनएल में बहुत जॉब निकल रही है आईटीआई वालों के लिए, तो उन सब में आप ध्यान दीजिए। वो सब पीएसयू कंपनी है, बहुत अच्छा पेमेंट है। सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट से वो लोग का बहुत अच्छा पेमेंट है और अच्छा टेक्निकल काम भी आपको मिलेगा, जो वहाँ पर आपको मतलब करने में मजा आएगा। अभी रेलवे में आप ट्रेडमैन है, आपको स्टेशन पे खड़ा कर देगा, आप लिखते रहिए, उसमें कोई इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट नहीं है।
आदमी परेशान हो जाता है, और अगर काम नहीं है उसके पास तो काम करना जरूरी है, और काम में इंटरेस्ट कोई नई चीज़ का जब हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेक्चर मेरा खत्म नहीं होगा, मैं बोलते रहूँगा और आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए हम लास्ट बार मैं फिर बोलूँगा सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, और हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे साइन बार के साथ, और वो अगर वो छोटा रहा, शॉर्ट में रहा, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अलविदा, अगले चैप्टर में मिलते हैं। और मेरा चैनल का नाम मत भूलिए, टेक्निकल ग्रुप 320। थैंक यू।